Hey guys, welcome back to my channel. So guys, in today's video we are going to talk about hysterectomy. What is hysterectomy? Hysterectomy is an operation in which uterus is removed. Cervix, ovaries और fallopian tubes might also be removed. हिस्टेरेक्टमी एक ऐसा ऑपरेशन है जिसमें यूट्रस फीमेल का रिमूव किया जाता है. इसके साथ साथ सर्विक्स, ओवरीज और फैलोपियन ट्यूब्स भी रिमूव की जा सकती हैं. इट इज अ कॉमन ऑपरेशन कैरीड आउट टू ट्रीट कंडीशन ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. ये एक ऐसा कॉमन ऑपरेशन है जो कैरी आउट किया जाता है अगर फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कुछ पर्टिकुलर डिजीज या कंडीशंस होती हैं. Hysterectomy is major surgical procedure that has risk and benefits and affect women's hormonal balance and overall health for rest of her life. Hysterectomy एक ऐसा मेजर सर्जिकल प्रोसीजर है, ऐसी मेजर सर्जरी है जिसके रिस्क भी होते हैं, बेनिफिट्स भी होते हैं और ये वुमेन्स की हार्मोनल बैलेंस को और ओवरऑल हेल्थ को पूरी लाइफ के लिए अफेक्ट करती है ये सर्जरी. Because of this, hysterectomy is normally recommended as a last option to remedy certain uterine conditions. इसीलिए जो हिस्टेरेक्टमी होती है उसे लास्ट ऑप्शन माना जाता है कुछ सर्टेन यूट्रस की कंडीशंस के लिए. हिस्टेरेक्टमी कैन बी परफॉर्म्ड बाय एनी ऑफ फॉलोइंग 4 रूट्स. हिस्टेरेक्टमी जो होती है वो इन चारों रूट से परफॉर्म करी जा सकती है. एब्डोमिनल रूट से, वेजाइनल रूट से, लैप्रोस्कोपिक एंड रोबोटिक अप्रोच. So let's see the abdominal hysterectomy first. It is the most commonly performed procedure, though its incidence has decreased due to more frequent use of vaginal and laparoscopic hysterectomy. Abdominal hysterectomy सबसे कॉमन किया जाने वाला प्रोसीजर है. इसका इंसिडेंस डिक्रीज हो गया है क्योंकि आजकल वेजाइनल हिस्टेरेक्टमी, लैप्रोस्कोपिक हिस्टेरेक्टमी भी की जाती है. So abdominal hysterectomy is removal of uterus through abdominal route. जब abdominal route से यूट्रस को रिमूव किया जाता है उसे abdominal hysterectomy कहा जाता है. It is one of the most common operation, although its incidence has decreased in recent past due to successful treatment of abnormal bleeding, means the uterine bleeding, with medical treatment, levonorgestrel intrauterine system. Abdominal hysterectomy continues to be common operation and all gynecologists should be expert in it. Abdominal hysterectomy का इंसिडेंस थोड़ा सा कम हो गया है, इंसिडेंस रेट इसका, क्योंकि आजकल न्यू टेक्निक्स आई हैं, बट फिर भी इससे जो ट्रीटमेंट होता है सक्सेसफुल रहता है. एबनॉर्मल ब्लीडिंग जो यूट्रस से होती है उसका मेडिकल ट्रीटमेंट आजकल पॉसिबल है. सो एब्डोमिनल हिस्टेरेक्टमी थोड़ा कम फॉलो होती है, बट फिर भी हर एक गायनोकोलॉजिस्ट को एब्डोमिनल हिस्टेरेक्टमी के बारे में पूरी नॉलेज होनी चाहिए, उनको पूरा एक्सपर्ट होना चाहिए इस चीज़ में. नाउ व्हाट आर द इंडिकेशंस ऑफ एब्डोमिनल हिस्टेरेक्टमी? First, endometriosis, then tubo-ovarian masses, CA cervix, uterine or cervical injuries, tears, perforation, etc. Abnormal uterine bleeding, benign ovarian tumor, chronic pelvic pain, adenomyosis, atonic postpartum hemorrhage, uterine rupture, medical termination of pregnancy MTP in second trimester where other methods of termination fails. ये सारी कंडीशंस इंडिकेशन है एब्डोमिनल हिस्टेरेक्टमी के. अगर पेशेंट को एंडोमेट्रियोसिस है, बिनाइन ओवेरियन ट्यूमर है, सर्विक्स में कैंसर है, यूट्राइन इंजरीज, टीयर परफोरेशन है, एबनॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग की कंप्लेन है, एटोनिक पीपीएच हो गया है, यूट्रस रप्चर हो गया है, क्रॉनिक पेल्विक पेन है, एमटीपी सेकेंड ट्राइमेस्टर में नहीं किया जा सका, अदर टर्मिनेशन के मेथड फेल हो गए जिस वजह से एब्डोमिनल हिस्टेरेक्टमी करना पड़ता है. सो ऑल दीज आर द इंडिकेशन ऑफ एब्डोमिनल हिस्टेरेक्टमी. नाउ वी कम टू द टाइप्स ऑफ हिस्टेरेक्टमी.
First is subtotal hysterectomy. Subtotal means removal of only fundus part of the uterus, जिसे corpus भी कहा जाता है. Subtotal hysterectomy में यूट्रस का जो ऊपर का रीजन है, फंडस रीजन, कॉर्पस रीजन, बस वो रिमूव किया जाता है. बाकी सर्विक्स को वहीं पे अपनी जगह पे छोड़ दिया जाता है, लीविंग सर्विक्स इन situ. It is only performed when technically removal of cervix is not possible. सब टोटल हिस्टेक्टमी तब की जाती है जब टेक्निकली ये पॉसिबल नहीं है कि सर्विक्स को रिमूव किया जाए. उस टाइम पे सिर्फ यूट्रस का जो फंडस रीजन है, कॉर्पस रीजन है, उसको रिमूव कर दिया जाता है, बाकी सर्विक्स अपनी जगह पे एज इट इज रहता है. सो दैट इज द सब टोटल हिस्टेक्टमी. सेकेंड टाइप इज टोटल हिस्टेक्टमी. टोटल हिस्टेक्टमी मीन्स removal of complete uterus, corpus and cervix. It is preferred operation for most benign cases in premenopausal women. अगर वुमेन का मीनोपोज अभी नहीं हुआ है, प्री मीनोपोजल वुमेन है, उस पेशेंट के लिए हम कंप्लीट यूट्रस रिमूव कर सकते हैं. कॉर्पस और सर्विक्स दोनों रिमूव कर दिए जाते हैं. जितने भी बिनाइन कैंसर के केसेस होते हैं, बिनाइन ट्यूमर के केसेस होते हैं प्री मीनोपोजल वुमेन में, उनमें हम टोटल हिस्टेक्टमी को प्रेफर करते हैं. नाउ द थर्ड टाइप, टोटल हिस्टेक्टमी विद बायलेटरल साल्पिंजो-ओफरेक्टमी. In this condition, uterus, cervix, both fallopian tubes and both normal ovaries are removed. अगर किसी पेशेंट की टोटल हिस्टेक्टमी विद बायलेटरल सार्पिंजो-ओफरेक्टमी हुआ है, इट मीन्स उसका यूट्रस, सर्विक्स, दोनों फेलोपियन ट्यूब, दोनों नॉर्मल ओवरीज रिमूव कर दी गई हैं. रिमूवल ऑफ एबनॉर्मल ओवरी इज नोन एज ओवेरियोटोमी. अगर एबनॉर्मल ओवरी का रिमूवल होता है तो उसके लिए टर्म यूज होती है ओवेरियोटोमी. दस द टर्मिनोलॉजी इज एज पर द पार्ट रिमूव्ड. तो पेशेंट का जैसा ऑपरेशन हुआ है, उसकी नॉर्मल ओवरीज रिमूव हुई हैं या ओवरीज में कुछ प्रॉब्लम थी, एबनॉर्मल ओवरीज थी, वो रिमूव हुई हैं, उस हिसाब से हम फिर टर्मिनोलॉजी यूज करेंगे. साल्पिंजो-ओफरेक्टमी होगा या ओवेरियोटोमी होगा, वो डिपेंड करता है पेशेंट की क्या सर्जरी हुई है, क्या उसके लिए उसको कहाँ प्रॉब्लम थी और क्या चीज का रिमूवल हुआ है, नॉर्मल का या एबनॉर्मल का. Thus, a patient may have total hysterectomy with right-sided salpingo-oophorectomy with left-sided salpingo-ovariotomy. So, अगर किसी पेशेंट को राइट साइड में नॉर्मल ओवरीज हैं, राइट साइड में प्रॉब्लम नहीं है, लेफ्ट साइड की ओवरीज में प्रॉब्लम है, सो ऐसे में जो सर्जरी होगी वो होगी टोटल हिस्टेक्टमी विद राइट साइड साल्पिंजो-ओफरेक्टमी एंड लेफ्ट साइडेड साल्पिंजो-ओवेरियोटोमी. लेफ्ट में एबनॉर्मल ओवरीज थी, सो उसके लिए टर्म चेंज हो गई लेफ्ट साइडेड साल्पिंजो-ओवेरियोटोमी. It is performed for most benign conditions in menopausal women and for carcinoma endometrium. It was also called panhysterectomy. इसको panhysterectomy भी बोला जाता है. ये जो सर्जरी होती है ये बिनाइन कंडीशंस में मोस्टली परफॉर्म की जाती है मीनोपोजल वुमेन्स में. मीनोपोजल वुमेन जिनके मेंसेस स्टॉप हो चुके हैं एट द एज ऑफ 45 और आफ्टर 45, जो मीनोपोजल वुमेन है, अगर उन्हें बिनाइन कंडीशंस हुई हैं, बिनाइन ट्यूमर है, कार्सिनोमा है एंडोमेट्रियम में, ऐसे पेशेंट्स के लिए ये सर्जरी यूज करी जाती है और इसका दूसरा नाम पेनहिस्टेक्टमी भी होता है. Next type is total hysterectomy with bilateral salpingectomy. It is performed to prevent further development of ovarian cancer, as it is believed that most ovarian cancers develop in tubes. Total hysterectomy with bilateral salpingectomy मीन्स दोनों फेलोपियन ट्यूब को रिमूव कर दिया जाता है यूट्रस सर्विक्स के साथ साथ. ये इसलिए किया जाता है ताकि ओवेरियन कैंसर फर्दर डेवलप ना हो. ऐसा माना जाता है कि मोस्टली जो ओवेरियन कैंसर्स होते हैं वो फेलोपियन ट्यूब अफेक्ट होने की वजह से ओवरीज में भी कैंसर हो जाता है. सो उस टाइम पे जो सर्जरी होती है दैट इज टोटल हिस्टेक्टमी विद बायलेटरल साल्पिंजेक्टमी. नेक्स्ट इज एक्सटेंडेड हिस्टेक्टमी. It is total extrafacial hysterectomy
with bilateral salpingo-oophorectomy performed for C endometrium. It is also called type 1 hysterectomy. So extended hysterectomy में टोटल हिस्टेक्टमी की जाती है. हिस्टेक्टमी में यूट्रस जो एक्स्ट्रा फेशियल हिस्टेक्टमी की जाती है, इट मीन्स जो यूट्रस की अपर वॉल होती है उसको भी रिमूव कर दिया जाता है. विद दैट दोनों फेलोपियन ट्यूब्स, दोनों ओवरीज को रिमूव कर दिया जाता है. अगर पेशेंट को कैंसर है एंडोमेट्रियम में, तभी एक्सटेंडेड हिस्टेक्टमी प्रोसीजर यूज किया जाता है, ये सर्जरी यूज की जाती है. इसे टाइप 1 हिस्टेक्टमी भी कहते हैं. Now, what are the preparations for hysterectomy? Informed consent is taken from the patient and her husband or one relative. पेशेंट से कंसेंट लेनी है. कोई भी सर्जरी, कोई भी प्रोसीजर से पहले हम इन्फॉर्म्ड कंसेंट लेते हैं. साथ के साथ उसके हस्बैंड से कंसेंट लेनी है. हस्बैंड अवेलेबल नहीं है तो एक रिलेटिव से भी ले सकते हैं. प्री ऑपरेटिव इन्वेस्टिगेशंस होनी चाहिए. प्री एनेस्थेटिक चेकअप होना चाहिए पेशेंट का, वो किया जाता है. एनेस्थीसिया कैन बी स्पाइनल, एपिड्यूरल और जर्नल. हिस्टेक्टमी के लिए, एब्डोमिनल हिस्टेक्टमी के लिए पेशेंट को स्पाइनल, एपिड्यूरल और जर्नल एनेस्थीसिया दिया जा सकता है. IV ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स आर गिवन. नॉर्मली जो भी सर्जरीज होती हैं कोई भी, उनसे पहले एंटीबायोटिक दिया जाता है पेशेंट को IV के थ्रू. तो इसमें भी सेम प्रोसेस फॉलो किया जाएगा. 1 to 2 units of blood are arranged. ब्लड अरेंज करा जाएगा. पेशेंट का HB कितना है उसके अकॉर्डिंग 1 to 2 यूनिट ब्लड अरेंज करके रखा जाएगा. नाउ वी कम टू द स्टेप्स ऑफ एब्डोमिनल हिस्टेक्टमी. Abdomen is cleaned with Savolone and povidone iodine solution. Abdomen is draped. एब्डोमन हिस्टेक्टमी करनी है एब्डोमिनल, सो उसमें एब्डोमन का जो एरिया है वो क्लीन अप करा जाएगा सेवलोन या बिटाडीन सॉल्यूशन से, और एब्डोमन को ड्रेप कर दिया जाएगा. एब्डोमन इज ओपन्ड बाय फेनन स्टील इंसिजन और लो वर्टिकल इंफ्राअम्बिलिकल इंसिजन. पेरिटोनियल कैविटी इज एंटर्ड. एब्डोमन ओपन किया जाता है फेनन स्टील इंसिजन देके. सुप्रा प्यूबिक एरिया पे इंसिजन दिया जाता है, लो वर्टिकल इंसिजन देते हैं, और पेरिटोनियल कैविटी में एंटर किया जाता है. Peritoneal cavity must be completely and meticulously packed to avoid spillage of uterine content to reduce risk of the scar endometriosis. Peritoneal cavity को अच्छे से पैक करके रखा जाता है ताकि यूट्राइन कंटेंट स्पिल ना हो, क्योंकि इस वजह से स्कार एंडोमेट्रियोसिस हो सकता है, उसका रिस्क रहता है. Then lower fold of peritoneum from utero-vesical pouch is incised transversely and bladder is pushed down. Doyne's retractor is inserted. Doyne's retractor आप लोगों ने देखा होगा, जो एब्डोमिनल सर्जरीज में यूज किया जाता है, उसको इंसर्ट किया जाता है. उससे पहले ब्लैडर को पुश किया जाता है डाउनवर्ड, और पेरिटोनियम के लोअर फोल्ड को इंसाइज किया जाता है ट्रांसवर्सली. Uterine incision may be transverse incision as low as possible. यूट्रस में जो इंसिजन दिया जाएगा वो ट्रांसवर्स इंसिजन होता है, और जितना हो सके लो ही पॉसिबल हो सके, जितना लो उतना लो उसको इंसाइज किया जाता है. इंसिजन शुड बी अबाउट 5 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड डीप. जो इंसिजन की विड्थ होगी वो 5 सेंटीमीटर होती है. 5 सेंटीमीटर लंबा इंसिजन दिया जाता है. Incision is deepened till the amniotic sac bulges out through it. Incision को इतना डीप दिया जाता है जहां तक कि amniotic sac को हम देख पाए. जब amniotic sac bulge out होता है उसमें से उतनी गहराई में incision दिया जाता है. Amniotic sac is separated from wall using right index finger. जब इंसिजन इतना डीप कट कर देंगे, एमनियोटिक सैक बल्ज आउट हो जाएगा, सो उस बल्ज वाले एमनियोटिक सैक को सेपरेट कर दिया जाएगा राइट इंडेक्स फिंगर की हेल्प से. देन ऑक्सीटोसिन ड्रिप विद 10 यूनिट इज स्टार्टेड. ऑक्सीटोसिन स्टार्ट कर दिया जाएगा 10 यूनिट. यूट्रस इज कंप्रेस्ड एंड एमनियोटिक सैक इज ड्रैग्ड आउट ऑफ यूट्राइन इंसिजन अवॉइडिंग इट्स रप्चर. एमनियोटिक सैक को ड्रैग आउट कर लेंगे यूट्राइन इंसिजन में से, मतलब उसे रप्चर नहीं करेंगे, एज इट इज उसको बाहर निकाल लिया जाएगा. और फीटस जो बाहर आएगा उसके साथ वो होगा एनकोल. फीटस इन कोल कहलाएगा, बिकॉज उसके चारों तरफ एमनियोटिक सैक है जो अभी रप्चर नहीं हुआ है. Placenta is also removed in similar fashion. Uterine cavity is cleaned with gauze
कवर्ड फिंगर ऑक्सीटोसिन ड्रिप इज कंटिन्यू। प्लेसेंटा को भी सेम मैनर में रिमूव करा जाएगा, यूट्राइन कैविटी क्लीन कर दी जाएगी और ऑक्सीटोसिन की जो ड्रिप चल रही है वो कंटिन्यू रहेगी। यूट्राइन इंसीजन इज क्लोज्ड इन 2 लेयर्स। यूट्रस के इंसीजन को 2 लेयर में क्लोज किया जाएगा, डीप मस्कुलर एंड सुपरफिशियल सीरोमस्कुलर लेयर विद 1 to 0 पॉलीग्लेटिन सूचर्स। 1 to 0 पॉलीग्लेटिन सूचर की हेल्प से इनको सूचर कर दिया जाएगा यूट्राइन इंसीजन को 2 लेयर्स में। Then utrovesical peritoneum is advanced so as to cover the uterine scar completely. After obtaining hemostasis by 1 chromic catgut, bilateral tubal ligation is performed using Pomeroy's technique. पोमीरोय टेक्निक क्या होती है? इट इज मोस्ट फ्रिक्वेंट यूज्ड मेथड ऑफ ट्यूबल लाइगेशन। फेलोपियन ट्यूब को लाइगेट करने का कॉमन मेथड है। इसमें जो फेलोपियन ट्यूब्स होती हैं उसके कुछ पोर्शन को रिसेक्ट कर दिया जाता है, बांध के काट के रिमूव कर दिया जाता है। Then peritoneal cavity should be cleaned up. Abdomen is closed in layers. Skin stitches or staples are removed on the 7th day of operation. Post-operative care is same as it is used for the lower segment cesarean section. LSCS की तरह ही पोस्ट ऑप केयर दी जाती है। जो भी स्टिचेस हैं या स्टेपल्स वाले सूचर्स हैं वो 7th डे ऑफ ऑपरेशन रिमूव कर दिए जाते हैं। कुछ कॉम्प्लिकेशंस होती हैं एब्डोमिनल हिस्टेक्टमी की, दैट इज हैमरेज में अकर, इंजरीज टू द अदर विस्ट्रा लाइक ब्लैडर और इंटेस्टाइन में इंजरी हो सकती है, पेरिटोनाइटिस हो सकता है, एनेस्थेटिक कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं एंड इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन हो सकती है। सो आई होप यू अंडरस्टूड अबाउट एब्डोमिनल हिस्टेक्टमी। इफ यू स्टिल हैव एनी डाउट प्लीज let me know in the comment section. Thanks for watching. Goodbye.